हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल्स का एपिसोड नंबर 65 लेकर। अभी हमने ये रिसेंटली फोटो शूट किया था। ये मैडम, इनका नाम आर्लीन है। ये यहाँ पे फिजिकल फिटनेस की ट्रेनर भी है, योगा भी सिखाती हैं यहाँ पर ये। और अभी एक आने वाली मैगजीन के लिए, फिजिकल फिटनेस मैगजीन के कवर फोटो के लिए हमने इनका ये फोटो शूट किया था। तो जब मैं ये फोटोज देख रहा था तो मुझे ध्यान आया, अगर आप देखें तो जो क्लासिक एल्बम्स होती हैं उनके ऊपर हर फोटो से पहले उनके ऊपर एक पतला सा फिल्म जैसा पेपर होता था, जिसको प्लास्टिक, जिसको हम पन्नी बोलते थे। तो वो कुछ बनाया जाए तो वो कैसे बनेगा। तो मैंने कोशिश की और मैंने ये बनाया। वही इफेक्ट है जैसे असल में फोटो पीछे है और आगे इसके ये ऐसे एक ये पर्दा सा पड़ा हुआ है। तो मुझे नहीं मालूम इसको क्या नाम दूं, लेकिन ये इफेक्ट मैंने बनाया। कैसे बनाया जाता है, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके ऊपर, इस लेयर के ऊपर एक नई लेयर बनाइए। व्हाइट हमारा फोरग्राउंड कलर है। ऑल्ट और बैक स्पेस दबाइए, इसको व्हाइट से भर दीजिए। फिर अब इसके ऊपर आप फिल्टर में आइए। फिल्टर में नॉइज, एड नॉइज, 75% यूनिफॉर्म मोनोक्रोमैटिक नॉइज। ये इस फोटो के लिए ठीक है, आप इसको अब ओके कर दीजिए। अब फिर से फिल्टर पे आइए और अब की बार ये एक अभी तक जो शायद मैंने अभी तक टच नहीं किया है वो फिल्टर गैलरी है। फिल्टर गैलरी में सारे ही फिल्टर्स आपको एक गैलरी के शेप में दिखाई देते हैं। क्लिक कीजिए तो ये देखिए, ये अगेन ह्यूज डायलॉग बॉक्स खुल जाता है इसका। तो यहाँ पे फिल्टर गैलरी में हर तरह के फिल्टर्स मौजूद हैं। आप स्केच में आइए और यहाँ पे जब इसको, ये देखिए, जब इसको आप यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो स्केच के सारे फिल्टर्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे हम ये वाटर पेपर का फिल्टर लेंगे और अब ये सेटिंग्स मैंने इसके लिए बनाई हैं। हर फोटो की सेटिंग्स डिफरेंट होंगी। ये देखिए, फाइबर लेंथ 41, ब्राइटनेस 31 और कॉन्ट्रास्ट 75। आप इसको अब ओके कर दीजिए। अब आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल ए करके इसी को सारे को सिलेक्ट कर लीजिए और अब यहाँ सिलेक्ट में आइए ऊपर और यहाँ पे मॉडिफाई के आगे सब फ्लाई आउट मेन्यू में मिलेगा बॉर्डर आप 15 पिक्सल के आसपास का, जो अभी मैंने ट्राई किया था, वो चुन लीजिए और ओके कर दीजिए। तो अब ये देखिए 15 पिक्सल की एक सिलेक्शन इसके चारों तरफ बन गई है। ब्रश टूल लीजिए, फोरग्राउंड कलर काला रखिए, आप हार्ड ब्रश लेके और अब आप इसके ऊपर ऐसे, आप देखिए, आप चाहे पेंट आप कहीं भी करें, क्योंकि ये जो 15 पिक्सल की सिलेक्शन बनी हुई है तो सिर्फ रंग वहीं पर होगा और मैं कहीं भी दबाऊं तो कोई रंग का असर नहीं होने वाला। कंट्रोल डी करके आप डी सिलेक्ट कर दीजिए और अब आप इसके मोड को बदल के मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब ये देखिए, ऐसे लगता है जैसे पर्दा पड़ गया है आगे से और ये काफी डार्क सा, गहरा सा पर्दा है। अगर इतना डार्क आपको नहीं पसंद तो आप इसकी ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं यहाँ से कहीं से, लेकिन मैं इसको इतना ही, चलिए 87 कर देते हैं। अब फिर से कंट्रोल ए दबाइए, सारा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल टी दबा के फ्री ट्रांसफॉर्मेशन डायलॉग बॉक्स लेके आइए और यहां अंदर आके राइट क्लिक कीजिए और वार्प चुन लीजिए। यहां से कोने से इसका हैंडल पकड़ के आप यहां इसको ऐसे नीचे ड्रैग करके ओके एंटर कर दीजिए। कंट्रोल डी करके आप डी सिलेक्ट कीजिए। तो देखिए वो पर्दे का इफेक्ट तो बन गया। पर्दा और बैकग्राउंड में कुछ गैप भी होना चाहिए। तो वो जो 3 डायमेंशनल इफेक्ट लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे, इस पर्दे की लेयर के नीचे हम एक नई लेयर बनाएंगे। और मैं हमेशा से कहता आता हूं लेकिन बीच बीच में भूल जाता हूं कि हर लेयर को नाम दे दीजिए। इसको अब डबल क्लिक कीजिए यहाँ पे और इसका नाम कर्टेन कर दीजिए और अब कंट्रोल दबा के इसी लेयर के नीचे ये न्यू लेयर आइकॉन पर क्लिक कीजिए तो एक नई लेयर बन जाएगी। इसको अब रीनेम कर दीजिए रियर डेप्थ। अब इसी लेयर पे रहते हुए फोरग्राउंड कलर व्हाइट कीजिए, ब्रश लीजिए, यहां से जहां जहां इसका बॉर्डर है यहां पर आप इसको ऐसे ब्रश से रंग कर दीजिए। फिल्टर पे जाइए, ब्लर लीजिए और गॉसियन ब्लर कर दीजिए। और गॉसियन ब्लर 40 पिक्सल्स के आसपास का इस फोटो के लिए ठीक है। इसको ओके कीजिए। अब जो सबसे ऊपर जो कर्टन की लेयर है इसके ऊपर जाकर इस लेयर के ऊपर रहते हुए कंट्रोल दबा के इस लेयर के ऊपर क्लिक कीजिए एक बार। तो ये लेयर सारी सिलेक्ट हो गई। हमको ये सिलेक्ट नहीं चाहिए, हमको इसका उल्टा चाहिए कि मैं ये जो सफेद रंग बाहर छपाता हूँ, ये लाइट जो ये छलक के बाहर आ रही है, इसको हटाना है। तो इसके लिए शॉर्टकट यूज करेंगे कंट्रोल शिफ्ट इनवर्स। तो ये सिलेक्शन इनवर्स हो गई। अब आप इरेजर टूल लीजिए, साइज बड़ा कीजिए और यहाँ इरेज कर दीजिए। अब क्योंकि ये सिलेक्शन में है इसलिए कहीं और इरेजर का इफेक्ट नहीं आएगा। कंट्रोल डी करके डी सिलेक्ट कर दीजिए। तो ये देखिए पर्दे में 3 डायमेंशनल इफेक्ट आना शुरू हो गया। अब लग रहा है कि ये जो पर्दा है ये फोटो से थोड़ा दूर है। कर्टन लेयर पे आइए और अब एक नई लेयर बनाइए इस कर्टन लेयर के ऊपर। इसका आप नाम रख दीजिए फॉरवर्ड डेप्थ।
अब हमने क्या करना है कि ये देखिए, ये जो कर्ल हुआ है, ये जो कर्ल हुआ है, ये अभी भी ऐसे लगता है कि जैसे इस पर्दे के साथ एक ही पीस है, इसमें भी 3D इफेक्ट नहीं आ रहा। तो इसके लिए फिर से आप ब्रश टूल लीजिए, व्हाइट हमारा फोरग्राउंड कलर है, छोटा कीजिए इसको ब्रश को और इसके कहीं आसपास ऐसे इसको हाईलाइट कर दीजिए। इसी के ऊपर रहते हुए इसका मोड बदल के आप ओवरले कर दीजिए। ओवरले मोड हो जाने के बाद अब देखिए ये इसमें से सी थ्रू सा इफेक्ट आ गया। अब फिर से इसके ऊपर फिल्टर लगाइए, ब्लर कीजिए, गॉसियन ब्लर कीजिए, करीबन 15 के आसपास करके। अब फिर से वही, यहां पर बड़े ध्यान से इस जगह को छोड़ के इसको आप अब इरेज कर सकते हैं। तो इरेजर टूल लीजिए और ये देखिए ऐसे ऐसे इसको इरेज कर दीजिए। तो अब ये देखिए इफेक्ट तैयार है। अब ये ऐसे लगता है कि जैसे ये फोटो के ऊपर ये प्लास्टिक की पन्नी या पेपर की पन्नी या कोई भी फ्लेम्सी पेपर है। और इस तो सब ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल। जाने से पहले हमेशा की तरह अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो प्लीज जरूर उनको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का फायदा यही है कि जब भी मैं कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, फिर उसको आप अपनी सहूलियत से जब जी चाहे देख सकते हैं। और कुछ लोग मुझे बार बार ईमेल करते हैं कि मैं उनके सवालों के जवाब नहीं देता हूं। तो वो इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को भूला नहीं हूं, लेकिन क्या है कि ये जो एपिसोड जो मैं बनाता हूं ये मैं आपकी ईमेल्स के बाद नहीं बनाता हूं। ये मैं जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है मैं एक ट्यूटोरियल बना के रख लेता हूं। आपको ये लगेगा कि आपके सवाल का जवाब आते आते पहले बीच में 4-5 ट्यूटोरियल्स निकल जाते हैं। तो मैं आप लोगों को भूला नहीं हूं, हाँ थोड़ा समय लगेगा, आपको मेरे साथ वो थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा। तो अंटिल वी मीट नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल, गॉड ब्लेस, नमस्कार, हैव फन एंड बाय बाय।